जी दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भी के ताकत स्टडी पर। आज हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का वेरी IMP वन लाइनर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो के माध्यम से हम सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप विथ आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से एक समान जीव कहलाते हैं। तो आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से एक समान जीव क्या कहलाएंगे? जीवाणु, क्लेम, क्लोन, परजीवी। तो इसका आंसर टिक करिएगा, क्लोन। क्या हो जाएगा? क्लोन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या है? प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या होगा? पीटी, ड्रेक, रोजी, डॉली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रोजी। क्या हो जाएगा? रोजी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लेगा गाय की जगह प्रथम परजीवी भेड़ का नाम क्या है, ठीक है, मान लीजिए पूछ लेगा प्रथम परजीवी भेड़ का नाम क्या है, तो यहाँ पर क्या आप लगाएंगे, क्या लिखेंगे? तो अगर प्रथम परजीवी भेड़ का नाम आता है तो यहाँ पर आप लोगों को डॉली लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रथम परजीवी भेड़ का नाम डॉली हो जाएगा। अगर प्रथम परजीवी गाय का नाम आता है तो सिर्फ रोजी लिखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 नंबर का जो आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा? रोजी। ये ध्यान रखिएगा। मैं सभी क्वेश्चन जितने भी जहाँ से बनते जाएंगे आप लोगों को कवर कराते चलूँगा। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? पाश्चर, डाल्टन, मेंडल, लुईस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मेंडल इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम भी कभी कभी आ जाता है, जैसे ग्रेगर चांद मेंडल, तो वो आ जाएगा तो टिक करिएगा, मेंडल बस आएगा तो मेंडल टिक करिएगा। मैं फटाफट सभी क्वेश्चनों को इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि आप कम समय में थोड़े समय ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर कर पाएँ और अपनी तैयारी रिवीजन अच्छे से कर पाइए। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया, द्विनिषेचन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है? द्विनिषेचन की प्रक्रिया किसमें होती है? बीजों में, आवृत बीजी पौधे में, अनावृत बीजी पौधे में। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, आवृत बीजी पौधे में। चलिए पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया, बीज रहित फल बनने की क्रिया क्या है? बीज रहित फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मनज, अनुलेखन, अनिषेक फलन, अंकुरण। तो इसका आंसर लॉक करिएगा, सी नंबर हो जाएगा, अनिषेक फलन कहलाती है। छठवां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है। अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है? 3 होगी, 4, कोई नहीं, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा छठवें का, लॉक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा क्या है, किन जीवों में मुकुलन पाया जाता है? किन जीवों में दोस्तों मुकुलन पाया जाता है? हाइड्रा में, ईस्ट में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 में का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। हाइड्रा में भी पाया जाता है, ईस्ट में भी पाया जाता है, ये दोनों हो जाएंगे इसके आंसर, ए और बी दोनों। चलिए 7वां हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, मेढक में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? मेढक में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है दोस्तों? आंतरिक, वायवीय निषेचन, बाह्य निषेचन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य निषेचन, टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है? गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है? बहुभुरता, गर्भविद, अंडोत्सर्ग, एंडोमीट्रियम। तो इसका 9वां का हो जाएगा एंडोमीट्रियम। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन पे दिया गया है, सिफिलिस रोग किसके कारण होता है? सिफिलिस रोग किसके कारण होता है? तो सिफिलिस रोग हो जाएगा यहाँ पर जीवाणुओं के कारण होता है। ठीक है, सिफिलिस रोग हो जाएगा जीवाणुओं के कारण। 10वां का हो जाएगा आंसर सी। अगर इसकी PDF आप लोगों को चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी होगी, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारा स्टडी मटेरियल विथ PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अनिषेचित अंड से भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है? तो 11वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अंडाणु कहलाता है, बीजाणु कहलाता है, अनिषेक जनन या निषेचन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनिषेक जनन। तो इसका क्वेश्चन 11वां का आंसर सी लॉक करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के वृषण कहाँ स्थित होते हैं? मनुष्य के वृषण कहाँ स्थित होते हैं? अंडाणु, मूत्रमार्ग, वृषण कोश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वृषण कोश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सूक्ष्म जीवों द्वारा खरपतवार नियंत्रण विधियों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? खाद नियंत्रण, जैविक नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जैविक नियंत्रण यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके कारण होता है, किस गुणसूत्र के कारण। वाई एक्स गुणसूत्र, एक्स वाई गुणसूत्र, वाई वाई गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का बी नंबर। ठीक है, बी नंबर हो जाए। चलिए 15वें को देख लेते हैं। 15वें दिया गया ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15वें का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 10%। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 16वां क्वेश्चन प्रारंभन कोडान का कार्य करता है। जो हमारे प्रारंभन कोडान का कार्य करता है कौन करता है, जी यू जी, ए यू सी, ए यू जी, ए यू बी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, ए यू जी। इसका आंसर हो जाएगा 16 में। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वें क्वेश्चन में दिया गया है टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहाँ होता है। जो टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहाँ होता है, थाइमस में, अमलदार में, पोटास में, क्लीवेज में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हमारा थाइमस में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में दिया गया है बहुगुणन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बहुगुणन की प्रक्रिया कहलाती है अंडाणु जनन, निषेचन, उत्परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जनन कहलाती है बहुगुणन की प्रक्रिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन अंडा पुष्प का जननांक है। अंडा पुष्प का जननांक है तो कौन सा जननांक हो जाएगा, जनन, नर, मादा जननांक। तो इसका हो जाएगा आंसर सी नंबर, इसका लॉक करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 सरटोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। सरटोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, अंडाशय, गर्भाशय, यकृत, वृषण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, वृषण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन कीमोथेरेपी का उपचार किस रोग के लिए किया जाता है। कीमोथेरेपी का उपचार किस रोग के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा, हृदय, कैंसर, मस्तिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर। 22वां क्वेश्चन लैंगिक जनन में विविधता का कारण। लैंगिक जनन में विविधता का कारण है तो क्या कारण हो जाएगा, विभाजन, युग्मक, पुनर्संयोजन, वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पुनर्संयोजन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन परागकण बनते हैं। परागकण बनते हैं, परागकण कहाँ बनते हैं दोस्तों। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, पराग कोश में परागकण हमारे जो हैं वो बनते हैं। ठीक, 24वां क्वेश्चन यहाँ पर पुरुष हार्मोन है। पुरुष हार्मोन क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। जो पुरुष हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। अगर स्त्री हार्मोन पूछता है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, स्त्री हार्मोन हो जाएगा एस्ट्रोजन। अगर मान लीजिए स्त्री हार्मोन इसकी जगह पूछ लिया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं जीव व पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जीव विज्ञान होगा, परिस्थितिकी होगा, शरीर रचना होगा या अनुवांशिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा परिस्थितिकी। 26वां क्वेश्चन का हो जाएगा क्या, देख लीजिए, इसका हो जाएगा मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सीवीकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 27वें क्वेश्चन मलेरिया किससे होता है। मलेरिया किससे होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्लाज्मोडियम, फंगस। तो मलेरिया हमारा जो होता है किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। 28वां क्वेश्चन डीएनए की दो श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। डीएनए की दो श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं हाइड्रोजन बंध से, आयनिक बंध से, कोवेलेंट बंध से, धात्विक बंध से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध से डीएनए की दो श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। 29वां क्वेश्चन कैपिटल टी गुणे स्मॉल टी से F1 में मिलेगा। तो अगर ऐसा होगा तो ऐसे में क्या मिलेगा दोस्तों, इससे में हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी टी मिलेंगे। क्या हो जाएगा, एक कैपिटल और एक स्मॉल मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 30वां क्वेश्चन गर्भ निरोधक गोलियां प्रभावित करती हैं। जो गर्भ निरोधक गोलियां किसको प्रभावित करेंगी, हृदय, यकृत, हार्मोन स्राव, फेफड़े। तो इसका आंसर टिक करिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन स्राव को प्रभावित करेंगी। चलिए नेक्स्ट 31वां देख लेते हैं परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर टिक करिएगा जनसंख्या नियंत्रण। इसका आंसर हो जाएगा। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि
वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए सभी क्वेश्चनों को फटाफट देख लेते हैं, जिससे हम जल्दी जल्दी पार्ट 2 को भी ला सकें, उसमें भी सभी क्वेश्चनों का निचोड़ रख सकें। तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन बचे हुए 32वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखने वाले हैं सभी फुल फॉर्म को। मैं 32वें क्वेश्चन से फुल फॉर्म को ऐड कर दिया हूँ। आपके क्वेश्चन पेपर में फुल फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका आंसर हो जाएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां, इसमें भी फुल फॉर्म ही पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बीओडी का फुल फॉर्म। तो बीओडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, बैक्टीरियल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा। दोस्तों ये आप लोगों से बन जाएगा, काफ़ी सरल होगा, तो मैं इसको आप लोगों के लिए रख रहा हूँ SW के लिए, ठीक है, SW के लिए रख रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। IVF का फुल फॉर्म क्या होगा। IVF का फुल फॉर्म होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। 36वां क्वेश्चन HIV का फुल फॉर्म क्या होगा। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये भी आप लोगों के लिए SW है, ठीक है। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन, फिर से दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म रिपीट हुआ है, तो आप लोग फिर से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट HIV वायरस किस प्रणाली को सबसे पहले कमज़ोर करता है। जो हमारे HIV वायरस है किस प्रणाली को सबसे पहले कमज़ोर करता है, तो हम किसको कमज़ोर करता है दोस्तों, पाचन तंत्र को, श्वसन तंत्र को, प्रतिरक्षा तंत्र को और उत्सर्जन तंत्र को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रतिरक्षा तंत्र को। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन, यदि किसी परिस्थितिकी तंत्र से अपघटक हटा दिए जाएं तो सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ेगा। पौधे नष्ट हो जाएंगे, पोषक तत्वों का चक्र रुक जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, ऊर्जा बनना बंद हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 39वां का बी नंबर, पोषक तत्वों का चक्र रुक जाएगा। मैं यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, चुनिंदा और सिलेक्टेड क्वेश्चन 50 लेके आया हूँ। तो आप लोग तब तक इसको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें हम पूरा एकदम निचोड़ लेके आएंगे पार्ट 2 में, तो वहाँ पर हम बचे हुए क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं बचे हुए क्वेश्चनों को। 40वां क्वेश्चन हमारा दिया गया, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, जीवन चक्र का हैप्लॉइड चरण पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, मानव में, फर्ण में, शैवाल में, पक्षी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शैवाल में। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर लॉक करिएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डीएनए की संरचना बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। मेंडल और मॉर्गन, डार्विन और लेमार, बार्सन और क्रिक, पाश्चर और कोच। तो इसका आंसर हो जाएगा बार्सन एंड क्रिक। यहाँ पर दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, तो डीएनए का फुल फॉर्म याद रखिएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगर आरएनए का आ जाता है, मान लीजिए आरएनए का फुल फॉर्म आ जाता है, तो उसको क्या याद करिएगा, फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड उसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, मेंडल, लैमार्क, डार्विन, मॉर्गन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। 43वां क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 4 होती है, ठीक। 44वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नसबंदी का अर्थ क्या है, हार्मोन देना, शल्य क्रिया द्वारा अस्थायी उपाय, दवा लेना, टीकाकरण। तो 44वें का आंसर हो जाएगा शल्य क्रिया द्वारा अस्थायी उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादक होता है, पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादक कौन होता है, शेर, मनुष्य, पौधे, बैक्टीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पौधे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बार बार संक्रमण हो रहा है तो सबसे संभावित कारण है, तो इसका संभावित कारण क्या होगा दोस्तों, आरबीसी का कम होना, प्लेटलेट कम होना, डब्ल्यूबीसी कम होना, हीमोग्लोबिन अधिक होना।
तो इसका आंसर हो जाएगा 46वां 81 नंबर, WBC कम होना। यहाँ पर दोस्तों WBC का भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है तो याद रखिएगा, वाइट, यहाँ पर वाइट ब्लड सेल, ठीक है, वाइट ब्लड सेल WBC को हो जाएगा, मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं। अगर RBC का पूछता है तो रेड ब्लड, अगर RBC का पूछता है तो यहाँ पर लिखिएगा रेड ब्लड सेल, ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाएं, ठीक। 47वां क्वेश्चन यहाँ देख लीजिएगा, यदि किसी जनसंख्या में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो जनसंख्या क्या होगी, स्थिर रहेगी, घटेगी, बढ़ेगी या समाप्त हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 47वें 81 नंबर, बढ़ेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर अलैंगिक जनन का उदाहरण है, तो अलैंगिक जनन का उदाहरण क्या होगा, निषेचन, द्विखंडन, परागकण, बीज बनना। तो इसका आंसर हो जाएगा 48वें का हमारा बी नंबर, द्विखंडन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेनिसिलिन बनती है, जो हमारी पेनिसिलिन होती है वो बनती है। दोस्तों क्वेश्चन एक आता है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए इसका देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 49वें का आंसर हो जाएगा सी। पेनिसिलिन बनती है, किससे बनती है, फफूंद से बनती है, इसका आंसर सी हो जाएगा 49वें का। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज के इस सेशन का, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, ग्रीन हाउस गैसों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों से। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।